नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तरापद क्लासेस में। आज क्लास हिंदी महामैराथन क्लास रहेगी। दोस्तों ये क्लास सीटेट के लिए है और जो भी एग्जाम टीचिंग से रिलेटेड है उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अगर आ गए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 1K होने वाला है। लगभग 300-400 कम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें। शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। यथाशक्ति में समास कौन सा है? तो अव्ययीभाव या तत्पुरुष या द्विगु समास है या कर्मधारय? तो दोस्तों ये अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो ये है संधि यण संधि है, क्योंकि आधा वर्णता है। जिसमें आधा वर्णता है वो होगा वह यण संधि होगी। अगला, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो पहला है स्कंदगुप्त, जो लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। दूसरा है संस्कृति के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा है रामग्रंजन, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सही है, ये वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर वो बताएं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो पहला होगा कंठ, दूसरा कंठ तालु, मूर्धा दंत ओष्ठ। तो ये पूछ रहा है मूर्धन्य कौन सा है? कंठ तालु मूर्धा ये वाला होगा। इसमें कौन कौन से हैं? ये 2 वर्ण मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। अगला, संकर शब्द किसे कहते हैं? तो ग्रामीण भाषा का शब्द या संस्कृत भाषा का शब्द या ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द या 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो ये वाला होगा संकर शब्द। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाक्य है। तो कृतवाक्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में से कोई नहीं। तो इसका वाला जो आंसर होगा भाव व्यक्ति कर रहा है। अगला क्वेश्चन, तेरी बरछी ने बरछी खलन के पंख में कौन सा अलंकार है? तो रूपक, अनुप्रास, सलेश या यमक। तो इसका जो होगा यमक, तेरी बरछी ने बरछी ने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? लाश, दड़ाम या पतलून या औरत। तो इसका जो सही आंसर होगा दड़ाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो ये होगा अनिय, ई या रम या अणीय। तो इसमें अनिय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृतज्ञ शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? तो कृतघ्न या बेईमान या उन्नति या अच्छा। तो इसका कृतघ्न। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम किस भेद का बोध है या होता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक। तो आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम, तो निज यानी आप अपने लिए कह रहे, तो ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कड़ी, चील, संतान या सरसों। तो संतान पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो राम जाता है या सीता फल खाती है या मेरी गाय काली है या जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसका जो आंसर होगा सी, मेरी गाय। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है क्या है? निष्कपट या निष्कपट या निकपट या निष्कपट। तो इसका जो सही आंसर होगा निष्कपट। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर? समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो यही वाला सही हो जाएगा।
अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अतुल, अनिल, अपूर्व, अनोखा। तो इसका जो सही आंसर होगा अनिल। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि या द्विगु या कर्मधारय या द्वंद्व समास। तो इसका जो सही होगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें तद्भव और उसके तत्सम का तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो लुनाई, लवणता या लौंग, लवंग या अंत्र या आयुषी आदेश। आयुषु आयुषु आदेश। तो इसका जो सही होगा आत और अंतर। अगला, भाषा शिक्षण की पद्धति में नहीं है तो वह क्या होगा? किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी या डेक्राली या अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा अभिक्रमित अनुदेशन। भाषा का प्राथमिक रूप है क्या? सांकेतिक या व्याकरणिक या लिखित या मौखिक। तो इसका जो सही आंसर होगा सांकेतिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका जो सही आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है त्राज्ञा और स्रा क्या है? स्वर व्यंजन, आयोगा या संयुक्त व्यंजन। तो इसका जो सही आंसर होगा संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, इसमें विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें हाँ मेरा यही विचार है, वह ईमानदार, परिश्रमी और कर्मठ और मृदु भाषी है, उसके पास धन, वैभव, नौकर, चाकर आदि सभी कुछ था। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो इसका जो सही आंसर हाँ मेरा यही विचार है। अगला क्वेश्चन, इसमें यहाँ वह, इसमें उसने तथा तुम जैसे शब्द हैं तो क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या है? तो ये होंगे सर्वनाम। प्रमुख भाषीय कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? सुनना, बोलना, हंसना और लिखना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सी वाला, हंसना नहीं होता है। महेश्वर में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि या गुण स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि। तो इसका जो सही होगा वृद्धि स्वर संधि। मैं खाना खा चुका तब वह आया, वह वाक्य कौन सा होगा? ये वाक्य कौन सा होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र या संक्षिप्त वाक्य। तो इसका जो सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य हैं तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो यही वाला हो जाएगा। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है तो पद, विकारी शब्द या अविकारी या पदबद्ध। तो इसका जो सही आंसर होगा अविकारी शब्द कहा जाता है। किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगा है? चंबल में, मंगल में या नहीं में या कहीं में। जो सही आंसर होगा नहीं में नहीं लगा। इनमें से कौन सा अयादि संधि है? तो निश्चय, अजंत या दृष्टा या नयन। तो इसका जो सही आंसर होगा नयन। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह शिक्षक केंद्रित होगा या छात्र केंद्रित। तो इसका जो सही होगा छात्र केंद्रित सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है किसका? मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, प्रोवेल का, किलपैट्रिक का। उसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, इसमें मुकुंद किसका पर्याय है? तो विष्णु, शिव, सूर्य, कामदेव। तो इसका सही आंसर होगा विष्णु का है। अगला क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो इसका सही आंसर होगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है तो विशिष्ट होगा, अशिष्ट होगा या अपुष्ट होगा या व्यष्टि होगा। तो इसका सही आंसर होगा अशिष्ट हो जाएगा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो अस्तर या अडिग या यायावर्ण या गतिशील। तो इसका जो सही आंसर होगा
यायावर। अगला क्वेश्चन है इसमें, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, या 2 अक्टूबर को, या 26 जनवरी को। इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर को। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को ही कहा जाता है रसराज। अगला क्वेश्चन है इसमें, बिहारी के प्रसिद्ध हैं तो कवित्त या सवैया या पद या दोहा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोहा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उस इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो इसका सही आंसर होगा कुलीन। इनमें से आकाश का सही पर्याय क्या होगा? सर्व, वासव, या व्योम, या उत्पल। तो इसका सही आंसर होगा व्योम हो जाएगा। अष्टछाप के कवि नहीं है तो नावादास, कृष्णदास, परमानंद दास, या आनंददास। तो इसका सही आंसर होगा नावादास। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, हास्य, श्रृंगार। तो इसका सही आंसर होगा वीर रस का। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे तो जगनीश, खुसरो, सरप्पा, या गोरखनाथ। तो इसका सही आंसर होगा खुसरो। मुद्रिका तत्सम शब्द या रूप है तो मुंदरी, या मुंदरी, या मुद्रिका, या मुद्रिका। तो इसका सही आंसर होगा मुद्रिका। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है वर्ण शब्द वाक्य, वाक्य शब्द वर्ण, या शब्द वर्ण वाक्य, शब्द वाक्य वर्ण। तो इसका सही आंसर होगा वर्ण शब्द वाक्य। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य, या नियोजन। तो इसका सही आंसर होगा नियोजन। प्रभु जी तम चंदन हम पानी किसका वाक्य? कहने का मतलब है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? दादू का, रैदास का, नानक कवि। तो इसका सही आंसर होगा रैदास। अगला क्वेश्चन है इसमें, प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, ये वाला ओम, ये ओम, ये ओम। ये तो इसका सही आंसर होगा ये वाला ओम। आप बीती शब्द में समास है तो द्वंद्व समास, या कर्मधारय, या तत्पुरुष, या द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कर्ता, पुल्लिंग, एक वचन, या बहुवचन। तो इसका सही आंसर होगा बहुवचन। अगला क्वेश्चन इसमें, कलिंदी का पर्यायवाची है तो कौन सा है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। ये यमुना हो जाएंगे। अगला, हिंदी का पहला पत्र है तो उदंत मार्तंड, इतिहास तिमिरनाशक। अगला है बनारस अखबार, हरिश्चंद्र, मैगजीन। तो इसका सही आंसर होगा उदंत मार्तंड। कवि का स्त्रीलिंग है तो कवित्री, कवित्री, या कवयत्री, या कवियत्री। सही वाला ये होगा कवियत्री। अगला क्वेश्चन है इसमें, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो प्राग, प्राक, या प्रगति। तो इसका जो सही आंसर होगा प्राग वाला। अगला क्वेश्चन है इसमें, इनमें से जातिवाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है तो दानव, दानवता, या सर्वस्व, या चतुर, चतुराई, गाना, गान। तो इसका सही आंसर होगा दानव, दानवता। इत्याधिक का विलोम क्या है? तो अनधिगत, या अत्यल्प, या अत्यधिक, या अधीन। तो इसका सही आंसर होगा अधीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा तो अधुनातन, या प्राचीन, या अद्यतन, या सनातन। तो इसका सही आंसर होगा वी, प्राचीन वाला। अगला क्वेश्चन है इसमें, निमिष शब्द का प्राय क्या है? पर्यायवाची मतलब प्रकाश, छिद्र, या पूर्ण, या क्षण। तो इसका सही आंसर होगा क्षण। उपत्यका का अर्थ क्या होगा? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, या पर्वत के पास की भूमि। इसका सही आंसर होगा पर्वत के पास की भूमि। अगला क्वेश्चन है, आग की किरकिरी होना का अर्थ है? अभिप्राय, अगना, या धोखा देना,
कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना, तो अप्रिय लगना होना चाहिए, लगना नहीं, लगना। वारे वरस लो कुकर जीवे, अरु तेरे लो जियो सियार। तो ये पंक्ति किसकी है? तो विद्यापति की। चंद्रवरदाई या नरपति नाहला या जगनिक, तो इसका सही आंसर होगा जगनिक। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो। ये परमाल वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें, वह तत्सम शब्द बताएं जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो। मानवीय, मानवता या धीर, विखंडित। तो इसका सही आंसर होगा विखंडित हो जाएगा, वी हो जाएगा। जिनमें पहला पद संख्यावाचक हुआ और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व या अव्ययभाव या द्विगु। तो इसका सही आंसर होगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, जमीन का पर्यायवाची नहीं है तो पृथ्वी, धरती, विटप या धरणी। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके तो आत्म साक्षात्कार या स्वानुभूति या अनिर्वचनीय या रहस्य। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला। इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा में कौन सा अलंकार है? सलेस या मकान प्रास या उपमा। तो इसका सही आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है, करुण का विलोम है तो निष्ठुर, कोमल या सरल या निष्कपट। इसका सही आंसर होगा निष्ठुर। अगला क्वेश्चन है, रिजु का विलोम शब्द है त्रिकोण, सरल, सीधा, वक्र। वक्र वाला सही हो जाएगा। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गहना उबरे मोती मान शून। पंक्ति में दोहा अलंकार कौन सा है? तो रूपक, उपमा, सलेस या उत्प्रेक्षा। सलेस हो जाएगा। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द कौन सा? दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय। तो इसका सही आंसर होगा जितेंद्रिय। अगला, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, माल पड़ना, या सिर पर शैतान सवार होना। इसका सही आंसर होगा सिर मुड़ाते ही अगले ओले पड़ना, माल पड़ना। तो अगला है, ढ ढा ढा में क्या अंतर है? तो क्या ढा महाप्राण है और ढा अल्पप्राण ध्वनि है, या ढा अल्पप्राण तथा ढा महाप्राण ध्वनि है? ढा तथा ढा दोनों अल्पप्राण ध्वनियां हैं या ढा तथा ढा दोनों महाप्राण ध्वनियां। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला। विशेषण शब्द का विलोम होगा तो व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण, विभाज्य। तो इसका सही आंसर होगा संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है इसी में, लेखक और उसकी कृति के योग में कौन सा युग्म गलत है? आर्यों का आदि देश, तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद, या वोल्गा से गंगा, राहुल शंकरत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, दर्शन दिगर दर्शन या रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला। दर्शन और दिग्दर्शन ये रामचंद्र शुक्ल का है, ये गलत है। चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाची, गुणवाचक, संख्यावाचक जिसे कहते हैं गुणवाचक, प्रमाणवाचक या सर्वनामिक जिसे कहा जाता है सी वाला परिमाण, यानी कि इसका परिणाम है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, व्रज या छत्तीसगढ़ी। इसका सही आंसर होगा व्रज। अगला क्वेश्चन इसी में, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। में छंद है दुआ सोटा रोला वर्बे। तो इसका सही आंसर होगा दुआ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है? पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। अगला क्वेश्चन, सहज शब्द है तो क्या है? तत्सम है, तद्भव, देशज, आगत है। ये वाला आगत वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में,
आंसू का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? घोड़ा है, घोटक है, या कटक है, या है। सही आंसर होगा कटक। अगला क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11, 13। सही आंसर होगा 16। अगला क्वेश्चन है, मूल वर्ण कौन कौन से हैं? तो आ ई उ री, आ ई उ ओ, ए ऐ ई उ औ अंग आ। तो इसका सही आंसर होगा आ ई उ री। अगला क्वेश्चन है, दशरथ सुत तेहु लोक वखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तुलसीदास की, कबीर, केशवदास, सूरदास। सही आंसर होगा कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, इसी में दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आत्मजा, आत्मजा, नंदिनी, वार्या, कन्या, वार्या। सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह शब्द बताएं जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? निर्माण, या निर्विरोध, या निरक्षक, या निरंकुश। तो इसका सही आंसर होगा निर्विरोध। अगला क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में समास कर्मधारी है, द्वंद्व है, दिगु, अव्ययभाव। सही आंसर होगा दिगु। अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो क्ल्यू अंत में आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बार कई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आगार, प्रंकलन, प्राकथन, या विष्टपेषण, या प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर होगा विष्टपेषण। तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह शब्द बताएं जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ। कौन सा है? रंगिनिया, या ध्वंसा विशेषों, या अधीरता, या संप्रदायवाद। तो इसका सही आंसर होगा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विभीषण, विभीषण, विरहणी, या गृहिणी, या जगत गुरु। तो इसका सही आंसर होगा विरहणी। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? तो शुद्ध, वर्तनी, सुलेख, श्रुतिलेख, या आशु भाषण। तो इसका सही आंसर होगा आशु भाषण। अगला क्वेश्चन है, वनिता, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, स्त्री, पुस्तक, या व्यवसायी। तो इसका सही आंसर होगा स्त्री, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रात दिन में प्रयुक्त समास तत्पुरुष, द्वंद्व, या दिगु, या कर्मधारय। तो इसका सही आंसर हो द्वंद्व समास। नाक का वाल होना मुहावरे का अर्थ? अधिक समीप होना, कष्ट देना, या अधिक प्रिय होना, या पालतू होना। तो इसका सही आंसर हो अधिक प्रिय होना। अगला क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा अलंकार है? तो उपमा, रूपक, सलेश, या उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर होगा उपमा। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, या पदम सिंह। अगला क्वेश्चन है वी वाला, ये इसका दो भी होगा, तो सरदार पूर्ण सिंह। और अगला है, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है? तो शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा प्रारंभिक स्तर पर। तो दोस्तों आज के लिए यही क्लास, अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।